An aircraft is flying at a height of 3400 मीटर above the ground. तो अगर मैं ग्राउंड ऐसे बना लूँ तो एयरक्राफ्ट 3400 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है. तो ये हुआ. अगर इसको नाम दूँ तो ये POQR. ठीक है. नाउ इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय एयरक्राफ्ट पोजीशन 10.0 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री. मतलब एंगल कितना बना रहा है तो 30 डिग्री का. मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 30 डिग्री है. ठीक है. और समय दिया है आपको यहाँ पे टाइम. व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, क्या निकालना है स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला प्यारे बच्चों सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पूरी दुनिया को पता है. हाँ, लेकिन अब इसमें करें क्या, तो इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि हाइट चेक करो एयरक्राफ्ट का कौन है, OR इज द हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट. तो OR इक्वल्स टू 3400 मीटर. ठीक है. अब एंगल POQ कितना है तो 30 डिग्री है. कितना है POQ तो 30 डिग्री है और समय दिया है 10 सेकेंड. अब मैं ट्राइंगल एक ले लूँगा, या तो ये ट्राइंगल या तो ये ट्राइंगल. तो PRO ये ट्राइंगल लेता हूँ मैं. सो इन ट्राइंगल PRO tan थीटा को डिफाइन करो, मतलब tan. अब PRO में ये एंगल कितना होगा, अगर ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल मतलब ये ट्राइंगल में सिर्फ ये ट्राइंगल में एंगल 15 डिग्री हो रहा है. तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो PR अपॉन OR चलेगा. सॉरी, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो थीटा का, अगर ये थीटा था, थीटा का ऑपोजिट लिख दिया मैंने PR, और एडजेसेंट बोले तो ये, तो सही लिखा. तो PR अपॉन OR. ठीक है. हाँ, अब यहाँ से जो PR आएगा क्योंकि हाइट, हाँ, तो PR इक्वल्स टू OR इंटू tan थीटा, मतलब tan 15 डिग्री. ठीक है. तो OR कितना है, तो OR मैंने देखा है 3400, तो लिखो 3400 इंटू tan 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो 0.2679. ठीक है. अब ये मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 910.86 इन द आंसर. इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ PR. ठीक है. किसका वैल्यू है, PR. अब मैंने ये देखा कि ये ट्राइंगल के साथ क्या है, सेम है. अगर ये सेम है इसका मतलब ये डिस्टेंस के बराबर हुआ, मतलब PR इक्वल्स टू RQ हुआ. क्या हुआ, PR इक्वल्स टू RQ. रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है. इट मीन्स PRO इज सिमिलर टू RQO. चलेगा. तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब PQ जो है आपका, PQ वो क्या बना, तो PR प्लस RQ. लिखो PR प्लस RQ. इसका मतलब जो PQ है वो क्या बना, इसे लिखो PR प्लस RQ तो सेम ही है, तो 2 टाइम PR लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, क्योंकि अपने पास PR अवेलेबल है इसलिए. या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 2 टाइम RQ, और फिर मेरे को ये पता है कि जो PR है वो RQ के बराबर है. ठीक है. और PR की वैल्यू है यहाँ पे, तो कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे 2, इसको सॉल्व कर रहे 2 PR की वैल्यू यहाँ से इंटू 910.86 चलेगा. अब इसी को सॉल्व किया आपने तो कितना मिलेगा, 1821.72. ठीक है. ये क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया. और स्पीड निकालना है एयरक्राफ्ट का तो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 1821.72. और समय नीचे की तरफ कितना दिया है 10 सेकेंड, तो लिख दिया 10 सेकेंड. अगर यहाँ से आपने ये डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो यूनिट 10 100 के प्लेस पे 100 की वजह से यहाँ पे और 2 जीरो आ जाएंगे. ठीक है. फिर से ये पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ. क्या है, 1821.72 नीचे की तरफ 10, मतलब डिस्टेंस के जगह पे मैंने ये लिखा और समय के जगह पे जो दिया था 10 सेकेंड वो लिखा. अब इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, डेसिमल हटाओ, तो लिखो 1821.72 और नीचे की तरफ कितना 10. अब मैंने ये डेसिमल चेक किया कहाँ है, यूनिट 10 100 प्लेस पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा, इसी के वजह से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1821.72 और
ये 1230, तो 1230 पीछे चलो, तो फाइनल आंसर हाइट मतलब स्पीड मिल गया। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितना मिला? 1821.172 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये रहा फाइनल आंसर।